अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी तमाम जो व्लॉग्स इनको लाइक करने का और मुझे मजीद मोटिवेशन देती जा रही है। बहुत आसान कर दिया है आप लोगों ने मेरे लिए कि मैं क्या वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच। और स्पेशली जो आप लोग मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं ना, उससे तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे अब पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था, मैं वीडियोस पहले प्लान करता था चीजें। अब हमने जो हमारी टीम है वो फटाफट आपके जो कमेंट्स होते हैं उसमें से हम निकालते हैं क्वेश्चन और उसको हम बना देते हैं वीडियो की शक्ल में। सो आज हम लेके आए हैं मिडिल एज मेकअप के। मिडिल एज मेकअप में आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो शादी के बाद अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। वो कहती हैं भाई सब तो मेरी जिंदगी में शौहर को संभालना है, बच्चों को संभालना है और सारी घर की जिम्मेदारियां देखनी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल जाती हैं। आज मेरे इस वीडियो में एक मैसेज भी आप लोगों के लिए कि सबसे ज्यादा आप अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करेंगी अपने आप को, अल्लाह ताला ने जो हमें अपनी बॉडी, हमारे बाल, ये सब कुछ हमारे लिए अल्लाह की तरफ से अमानत है, तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप खूबसूरत लगेंगे, आपका इनर आपको अच्छा लगेगा, आपको इनर फीलिंग अच्छी आएगी, तो आप अपने लोगों का, अपनी फैमिली का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती हैं। जैसे पुराने जमाने में होता था कि खवातीन को स्पेशली कहा जाता था देखो भाई हस्बैंड जॉब से आ रहे हैं, जरा तैयार श्यार हो जाओ, मियाँ घर में आए तो जरा तैयार रहते। तो ये हम लोग को लगता था यार ये बड़ी पुरानी बात है, मगर नहीं, आपको हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आज हम आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, मिडिल एज ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब बाल आप बिल्कुल छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि जी जो है वो बालों के अंदर अब बस ठीक है, हम ऐसी बाल बांध लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आपने अपने बालों की केयर कैसे करनी है, और मैं मजीद आगे वीडियोस में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम इनके बालों को कट करेंगे और हम हल्का सा डाइट चेंज करेंगे ताकि थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए। उसके बाद हम करेंगे हल्का सा मेकअप, ताकि आप वो मेकअप जो आप कहीं पार्टी में भी जाके कर सकती हैं और खुद भी आप कर सकती हैं, उसको मैं बहुत आसान करके आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो हम आए हैं बालों की ट्रांसफॉर्मेशन करने। सबसे पहले देखिए बालों के अंदर इनके जो मुझे लग रहा है कि बाल यहाँ से थोड़ा सा हैवी है, पर एंड्स बहुत लाइट है। अमूमन खवातीन जब अपने बालों को इस तरह गीले बालों में अपने बालों का जूड़ा बांध लेती हैं तो इस तरह के डैमेजेस होते हैं। कभी भी अपने बालों को आपने जूड़ा गीले बालों में नहीं बांधना। आप अमूमन जब होटलों में जाते हैं, होटल्स के अंदर स्टे करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके वॉशरूम में ड्रायर लाजमी लगा होता है। उसकी कोई वजह होती है, क्योंकि ये होता है जब अपने बालों को आप अच्छे से ड्राई कर लेते हैं तो आपके बालों के अंदर जब गीले बाल होते हैं और बन जाते हैं तो उसके अंदर नमी आ जाती है, उसमें फंगस लग सकता है, बाल आपके कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जब ड्राई हो जाते हैं तो बालों की लाइफ अच्छी रहती है। तो अभी ये मैंने देखा कि आप इनके बालों में नीचे एंड्स बहुत ज्यादा डेड हुए हुए हैं, और कभी जिंदगी में पहले डाई हुआ होगा जो कि अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर अब पिगमेंट नहीं है, अब ये बिल्कुल खाली बाल है। उमूमन ऐसा होता है, ये बात मैं छोटी सी यहाँ कहता चलूं कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब आप डाई करा लेते हैं किसी की शादी के लिए, किसी चेंज के लिए, और आप उसको मेंटेन नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मैंने हाईलाइट्स कराए थे, देखो मेरे बाल खराब हो गए। बाल नहीं खराब होते, ना ही आपके स्टाइलिस्ट की गलती होती है या आपकी गलती होती है कि आपने इसको रीग्लॉस नहीं कराया। क्योंकि जो पिगमेंट होता है, जो नेचुरल पिगमेंट है, वो तो आपके बालों में स्टे करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल पिगमेंट है उसकी रिफिलिंग आपको करानी होती है, यानी कि ग्लॉसिंग करानी होती है। अगर ग्लॉसिंग नहीं कराएंगे तो बालों में से पिगमेंट निकल जाएगा और आपके बाल ड्राई और डेड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि बाल तो डैमेज हो गए। बिल्कुल डैमेज होंगे जब उस पर पिगमेंट होगा ही नहीं। सो अभी इस वक्त हमारे एंड के बालों में यही है कि इसके अंदर पिगमेंट बिल्कुल नहीं है, ये ड्राई हो चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं इनका टेक्सचर थोड़ा सा वेवी है, लेकिन वेवी होने के साथ साथ बहुत ड्राई और फ्रिजी हुआ है। हम इसको कट करेंगे, इसके अंदर हम एक 1 शेड ग्लोबल डाई करेंगे और उसको हम करेंगे अच्छा सा ब्लो ड्राई और करेंगे थोड़ा प्यारा सा मेकअप। सो आप लोग रेडी रहिए, इसके हम लेके जा रहे हैं इनको वॉश कराने। वॉश करने के बाद हम इनका करेंगे कट। अब कट क्या करेंगे? कट हम करेंगे इनके स्क्वायर लेयर्स। वो मैं आपको करके बताऊंगा कि आप अपने ऑफ कोर्स आप खुद तो कट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने स्टाइलिस्ट को बता सकते हैं कि मुझे स्क्वायर लेयर्स क्यों चाहिए। ऐसे बालों में मैं स्क्वायर लेयर्स इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि स्क्वायर लेयर में हम बिल्कुल ब्लंट नीचे जो है वो पैरामीटर बिल्कुल ब्लंट सेट करते हैं, इनकी बिल्कुल नीचे स्ट्रेट लाइन होती है, और उसके बाद हम बिल्कुल नीचे नीचे जो है वो लेयर्स देते हैं। उससे बाल में वॉल्यूम भी आता है और बालों के अंदर थिकनेस भी आती है। जब आप इतने पतले बालों को वी शेप करा लेते हैं या बहुत ज्यादा उसके अंदर लेयर्स दे देते हैं तो वो रूट से तो थिक हो जाते हैं, एंड पे वो बहुत फाइन हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट। जी, तो हम हेयर कट शुरू कर रहे हैं और हम कर रहे हैं स्क्वायर लेयर्स।
जो बच्चे अपना सैलून रन करते हैं उनको पता होना चाहिए स्क्वायर लेयर्स क्या हैं, और जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है हेयर की वो लाजमी सीखें, लाजमी पढ़ें। इल्म जितना होगा उतनी आपकी चीज़ें आपकी और स्ट्रांग होती चली जाएंगी, आपको समझ आता जाएगा। और स्क्वायर लेयर से फायदा क्या होता है कि एक तो आपकी लेंथ जो है वो बचती है, दूसरा आपके बालों में अच्छा वॉल्यूम आता है। सो हम कर रहे हैं कट। हम इस पे बस नीचे नीचे लेयर्स देंगे ताकि बहुत ज्यादा बाल पतला ना हो, क्योंकि जब ज्यादा लेयर्स देते हैं तो बाल पतला हो जाता है। और जो बच्चे टेक्निकली सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये मोबाइल डिजाइन लाइन है और इसके अंदर हम बिल्कुल लो लेयर्स दे रहे हैं, बिल्कुल 60 पे आके दे रहे हैं लो लेयर्स। और पैरामीटर हमने पहले ही स्ट्रेट सेट कर लिया है। उसके बाद हम फेस की फ्रेमिंग करेंगे। पहले तो हम इसको इक्वल कर लेंगे इसके साथ। अच्छा जी, कट हमारा हो गया है और आप देखें कि हमने बिल्कुल डिजाइन लाइन जो है वो हमारी मोबाइल की हमने पूरा जो है वो इसके अंदर हल्का हल्का लेयर्स दी है, बिल्कुल नीचे नीचे, और ब्लंट बिल्कुल स्ट्रेट पैरामीटर किया। तो आप देखिए कितना थिकनेस आ गई है बालों में और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनको लेके जा रहे हैं ग्लोबल डाई की तरफ। और ग्लोबल डाई हम क्या करेंगे, हम इनका बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर रहे कि मतलब ऐसा ना हो कि हाईलाइट्स या लोलाइट्स हो। हम इसके अंदर बहुत अच्छा सा चॉकलेट ब्राउन एक कलर करेंगे ताकि ओवरऑल लुक में सॉफ्टनेस आए। तो हम चलते डाई की तरफ। जी, हाफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कर चुके हैं। हमने बालों को कट किया अच्छा सा और उसके बाद हमने एक अच्छा सा ग्लोबल डाई दिया है चॉकलेट ब्राउन कलर का, ताकि वो सॉफ्ट भी लगे और जो है वो इस बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ सके। अब बात आती है मेकअप की। मेकअप में सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं आईब्रोज। आईब्रोज आर द फ्रेम ऑफ द फेस, क्योंकि जब तक आईब्रोज ठीक नहीं है जब तक आपके चेहरे का फ्रेम ठीक नहीं होगा। और मिडिल एज में आते आते आपकी आईब्रोज थोड़ी सी जो है वो सी डाउन होने लगती है, या थोड़ी सी अगर मेसी हो गई तो उसको आपने टेक्निक के साथ बनाना है कि जितना वो लिफ्ट हो सके। तो हम आईब्रोज करते हैं, पहले हम सिर्फ कॉर्नर से हल्का सा लिफ्ट करेंगे। ये मैं रेजर से कर रहा हूँ, ये आईब्रो रेजर कहलाते हैं और ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इस आईब्रो रेजर से आप बहुत इजीली अपने आईब्रोज को शेप कर सकते हैं। और अक्सर लोगों के जहनों में सवाल होता है कि क्या ये आईब्रो रेजर से बाल ज्यादा आएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बहुत लाइट रेजर होता है, ये आपकी सिर्फ अपर लेयर को नीट कर रहा होता है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी बनाएंगे आईब्रोज। अच्छे से हमने इसको नीट कर लिया। बहुत ज्यादा पतली आईब्रोज ना बनाएं कि बहुत ज्यादा शार्प लुक लगे, सॉफ्टली आपने रखना है। उसके बाद हम चेहरे से जो हेयर है उनको हटा देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉइस्चराइज करना, अपनी स्किन को प्रेप करना मेकअप के लिए। ये मेकअप जो मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल एज मेकअप जो आप खुद घर में कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज में नहीं जा रहा हूँ कि आपको जो है वो बहुत कुछ करना पड़े। मैं बहुत बेसिक और बहुत सिंपल चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, इसके लिए मॉइस्चराइजर स्प्रे भी मिलते हैं, इस तरह मॉइस्चराइजर स्प्रे होते हैं। ये आपने फेस पे किया, या अगर आपके पास मॉइस्चराइजर स्प्रे नहीं है तो ये पॉन्ड्स का बड़ा अच्छा एक लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। आपने इसको, स्किन अगर अच्छे से मॉइस्चराइज हुई भी होगी तो आपका मेकअप अच्छे से स्टे करेगा। अच्छा, मेकअप में आप बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, आपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। जितनी कम फाउंडेशन होगी उतना आपका फेस ज्यादा अच्छा और फ्रेश लगेगा और वो आप इजीली कैरी भी कर पाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर में यूज कर रहा हूं मेबेलिन का। अक्सर एक सवाल आप लोग करते हैं कौन सा प्राइमर अच्छा है, तो मैंने आपको उसके लिए भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि हर प्राइमर हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, उस पर कौन सा फाउंडेशन लगना चाहिए, कौन सा प्राइमर लगना चाहिए। बाज दफा किसी की बहुत ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर जो है वो ड्राई स्किन वाला फाउंडेशन नहीं सूट करेगा, वो ओवर मॉइस्चराइज कर देगा। और जिनकी ड्राई स्किन है उनके ऊपर जो है वो आपके ऐसा मॉइस्चराइजर जो ऑयली स्किन के लिए हो, जो आपकी स्किन को ड्राई रखता हो, वो उसके लिए सूट नहीं करेगा। तो आपको अपनी स्किन टाइप को जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने स्टाइलिस्ट के पास जाके आप उनसे ये मालूम कर सकते हैं कि मेरी स्किन टाइप क्या है। स्पेशली जब आप फेशियल कराने जाते हैं तो आप अपने फेशियल एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं।
जी, तो हमने अच्छा सा स्किन को प्रैप कर लिया है और मैं ये कंसीलर पैलेट है शिफायरल का मेरे पास, इसमें से मैं बहुत लाइट कंसीलर लेके और बहुत हल्का हल्का, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है आपने, बहुत हल्का सा आपने ब्रश के साथ ही इसको टैप कर देना है। तो उससे आपकी अंडर आईज जो डार्क सर्कल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। और आपने फाउंडेशन वो लगानी है, मैंने फाउंडेशन के बारे में पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आपकी स्किन टोन से बस 1 टोन लाइटर होना चाहिए, इससे ज्यादा लाइटर नहीं होना चाहिए। अब आपके पास फाउंडेशन है, मैंने फाउंडेशन यूज की है इस वक्त मेबेलिन की, मेरे पास फाउंडेशन है मेबेलिन की फिट मी के नाम से ये फाउंडेशन आती है, 112 इसका नंबर है। ये बिल्कुल लाइट फाउंडेशन है, लाइट कवरेज है, तो हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे नेक पे। अब आप देखिए मैंने कितना कम क्वांटिटी लगाई है, इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर दीजिए। ये देखिए कितनी लाइट मैंने फाउंडेशन लगाई है। उसके बाद हम कंसीलर लेंगे, कंसीलर भी मेबेलिन का लगा रहा हूं, ये बहुत लाइट कंसीलर्स हैं और बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं, आप लोग भी यही ले सकते हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। और फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा ब्यूटी ब्लेंडर से, और बाकी फाउंडेशन को भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर रहा हूं ताकि ये इजीली स्मर्ज हो जाए फेस पे। कम फाउंडेशन होगी तो ब्लेंड करना भी आसान होगा आपको। अगर फर्ज करें इसके बावजूद भी आपका कोई एक ऐसा हिस्सा चेहरे का जिसपे कोई दाना है, कोई ऐसा उभार है जिसको आपने बहुत ज्यादा कवरेज करनी है, तो आप पूरा फाउंडेशन लगाने के बाद सिर्फ उस जगह पे ही आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं जो जगह आपकी इफेक्टेड हो। अच्छे से हमने इसको फाउंडेशन अप्लाई कर दी और फिर हम मैक का पाउडर लेंगे। मैक का मैंने 15 नंबर पाउडर लिया है और सबसे पहले अंडर आई को कंसील करेंगे, उसके बाद बाकी पूरे फेस पे आप अच्छे से। और पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपने अगर मिडिल एज पे मेकअप हो रहा है तो बहुत ज्यादा पाउडर अप्लाई ना करें, क्योंकि उस पर वैसी बहुत स्वेटिंग नहीं होती है, और अगर आप उस पर बहुत ज्यादा पाउडर अप्लाई कर देंगे तो ऐसा ना हो कि वो ड्राई इफेक्ट देने लगे। तो आपने अच्छे से अपने फेस पे इसको पाउडर को अप्लाई करना है, बहुत सॉफ्ट। मेकअप का मतलब होता है कि आप खूबसूरत लगे, ना कि आप बहुत मेकअप ज्यादा लगे कि बहुत मेकअप हो आपके चेहरे पे। इसके लिए सबसे आसान चीज है कि आपके पास कोई भी मेकअप फिक्सचर हो, आप इसको अच्छे से आफ्टर फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए ताकि जो एक्सेस पाउडर है वो बैठ जाए। और ऐसा क्यूट सा पंखा आपके मेकअप किट में होना चाहिए जो आपको ऐसे हवा दे। स्टार्ट करना है अब हमने इनकी कॉन्टोरिंग, और हमने कॉन्टोर भी हमेशा जो मिडिल एज पे जब आप मेकअप करें तो कभी भी यहां से कॉन्टोरिंग, ये एरिया कॉन्टोर ना करें, इससे आपका चेहरा और मजीद लंबा तो लगने लगता है लेकिन आपका जो फेस है वो लिफ्टेड नहीं होता। तो इसलिए ये जो आपका टेम्पल एरिया है इस पे आपने अच्छा सा कॉन्टोर करना है, ये एरिया, इससे आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। कॉन्टोर बहुत लाइट करना है जस्ट फॉर द एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए ये टेम्पल की तरह। और आप हल्का सा वही ब्रश, उसमें आपने थोड़ा सा ही कॉन्टोरिंग पाउडर है तो उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। नोज पे भी बहुत सॉफ्टली दोनों साइड पे आप इसी ब्रश के साथ, बहुत एक्सट्रीम लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ब्रश को अप्लाई भी उसी जगह करेंगे जहां हमने कॉन्टोर किया था, लाइक दिस। तो भी रखेंगे, पहले ब्रश को आप प्लेस करेंगे फिर उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। नोज पे भी लगाएं अच्छे से ताकि जरा रोजी लुक आए। उसके बाद बात आती है आईब्रो की। आईब्रो पैलेट आपके पास ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा आईब्रो पैलेट है मुसर्रत मिस्बा का। इसके अंदर वैक्स भी है, और अगर आपके हैवी बुशी आईब्रोज है तो आपने हल्का सा वैक्स लेके इसको पहले वैक्स से नीट कर लिया। उसके बाद आप लाइट लगाना चाहें तो लाइट, और डार्क लगाना चाहें तो डार्क कलर लेके आप अच्छे से इसको बहुत सॉफ्टली, देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि मिड से आईब्रो शुरू करें, आईब्रो बहुत फ्रंट से शुरू ना करें। और हम इसको आईब्रो को फिलअप कर रहे हैं। आईब्रो हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम आईज पे हाइलाइटर लगाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा गोल्डन सिल्वर हाइलाइटर नहीं लगाना, जो आपने इसमें बॉबी ब्राउन का लिया है, आपका जो फेस हाइलाइटर है ना उसी को हम लेंगे थोड़ा सा,
और बहुत लाइट सा आईब्रो के अंडर आईब्रो बहुत सॉफ्टली अप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर दें लाइक दिस। इसी तरह यहाँ पर भी आप सॉफ्टली अप्लाई कर दें। उसके बाद आपने इस तरह का एक फ्लफी ब्रश लेना है, लाइक दिस ब्रश, इस तरह का देखिए फ्लफी ब्रश। इसमें आपने एक ब्रॉन्ज कलर आपने अच्छे से पूरे आईज पे अप्लाई कर देना है। देखिए मैं कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ब्रशेस भी यूज नहीं करवा रहा हूँ कि आपने बहुत ब्रशेस यूज करने हो। सॉफ्टली आपने इसको आईब्रो के ऊपर हाइलाइटर लगाना है और वन शेड आपने अप्लाई करना है। उसके बाद कोई भी एक डार्क ब्राउन शेड लेके सिर्फ कॉर्नर्स पे बहुत हल्का सा लगा के आपने इसको ब्लेंड कर देना लाइक दिस, बहुत हल्का सा। इसको भी ऐसे बाहर निकाल दीजिए। ये वो काम है जो आप खुद से इजीली कर सकते हैं। बहुत सॉफ्टली आपने इसको ब्लेंड कर दिया। ऊपर देखिएगा, इसी तरह आपने नीचे भी हल्का सा वो ब्राउन लगा दिया सॉफ्ट लुक देने के लिए, ताकि आईज बड़ी लगे। उसके बाद आपने लगाया काजल, अप्लाई कर लें काजल। काजल से जरा आंख में डेफिनेशन आ जाती है और आंख प्यारी लगती है। अच्छे से आपने काजल लगा लिया। अब ट्रिक वाली चीज है, आपने यही काजल को अपनी आंख इस तरह खींच के थोड़ा सा कॉर्नर पे ऐसे लगाया, लाइक जैसे छोटा सा ही वी बना दिया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी इधर देखिएगा, ये देखिए कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा हो, छोटा सा मैंने वी बनाया और आईज बंद करके आईज बंद कीजिए खींच के, और बिल्कुल रफली एक आईज आप खोलें, एक आईज बंद करें और रफली ऐसे काजल पेंसिल आंखों के ऊपर बिल्कुल लैश लाइन के पास आप लगा दीजिए। कोई आपको डेफिनेट लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने डार्क ब्राउन कलर लिया और इस तरह का ब्रश, एक पतला ब्रश, उस पर डार्क ब्राउन पाउडर लगाया और ये इसको अच्छे से काजल को स्मर्ज कर दिया लाइक दिस। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आंख खोल के। इसी तरह साइड में भी आपने जो काजल लगाया था उसको आपने ब्लेंड कर दिया। अब आप देखिए आंख कितनी बड़ी बड़ी लगे। इसी तरह आपने ऊपर वाले काजल को स्मर्ज किया, इसी तरह कॉर्नर भी आपने स्मर्ज कर दिया। ये देखिए कितने मजे की आंख बन गई। उसके बाद आपने लिया आईलैश कर्लर, जो कि सबसे फेवरेट टूल है मेकअप में मेरा। अच्छे से आईलैश कर्ल किया आपने और इस पे अच्छा सा लगाएंगे हम मस्कारा। मस्कारा बहुत एहतियात से लगाएं। नीचे देखिए कि आपकी आंखों के ऊपर अगर लग गया मस्कारा तो फिर वो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है कि अगर कभी मस्कारा लग जाए ऊपर या नीचे तो थोड़ी देर के लिए उसको सूखने दें। जब वो सूख जाएगा तो आप उसको किसी कॉटन बड से या ड्राई आईब्रो ब्रश के साथ आप उसको हटा सकते हैं। अच्छा सा हमने मस्कारा लगा दिया ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को डेकोरेट करना बताऊंगा कि अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं, वैसे तो इतना आई मेकअप ठीक है, लेकिन अगर कहीं पार्टी पे जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमने हाइलाइटर यूज किया था पहले, वही हाइलाइटर थोड़ा सा लिया, ऊपर देखिए इस तरह, और इनर कॉर्नर पे आपने लगा दिया अच्छे से, तो जरा आंख खुल जाती है लाइक दिस। और उसके बाद और मजीद डेकोरेट करना है तो थोड़ा सा चंकी ग्लिटर लेके आईज के ऊपर आपने इसे लगा दिया, बहुत सॉफ्ट हाथ से, कोई ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का सा। और ये हमारा आई मेकअप रेडी। कितना आसान है। हमने पहले हमने हाइलाइटर वही लगाया जो हमने फेस हाइलाइटर यूज करना था। उसके बाद हमने टेम्पटिंग शेड है, अगर आप मैक से खरीदना चाहेंगे तो मैक का एक टेम्पटिंग शेड है, इस तरह के शेड में आता है ये, इसका ब्रॉन्ज, गोल्ड ब्रॉन्ज शेड है, ये मैंने लगाया है। उसके बाद जो मुसर्रत मिसबा का आईब्रो डार्क था उसी से मैंने कॉर्नर पे ब्राउन दिया है और काजल लगा के मैंने इसको स्मर्ज कर दिया है। कितनी जबरदस्त आईज बन गई। अब हम करेंगे लिप शेपिंग। लिप्स जो है वो आप कभी बहुत ज्यादा ओवर लिप्स ना बनाएं, सॉफ्ट लिप्स रखें ताकि वो अच्छे लगे। बाज लोग होते हैं जो ओवर लिप कैरी कर सकते हैं तो वो बिल्कुल बना लें। ओवर लिप से मतलब ओवर लाइन। उसके बाद हम एक अच्छी सी पिंक लिप कलर लेंगे। ये मेरी मैक की फेवरेट लिपस्टिक है, सेल आउट। हमने अच्छी सी इनकी ये लिपस्टिक, ये मेरी आजकल की जो है वो बड़ी फेवरेट लिपस्टिक है। ये पिंक पीच कलर है, इट्स वेरी नाइस कलर और ये बहुत नेचुरल भी लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। हमने फिक्सिंग स्प्रे करना है
और हमारा मेकअप कंप्लीट। ये एक ऐसा आई मेकअप है, एक पार्टी मेकअप है कि आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। अगर आपको ग्लिटर नहीं पसंद तो आप ग्लिटर ना लगाएं, इसलिए मैंने आपको बाद में बताया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमने एक ब्राउन शेड लगाया है, कॉर्नर ब्राउन स्मर्च किया है। इसमें कोई यानी ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते या जो आपको सिर्फ आंख बंद करके हो। आप एक आंख बंद करें, एक आंख पे काजल लगाएं, दूसरी आंख बंद करें, दूसरी आंख पे काजल लगाएं और किसी भी पत्ते छोटे ब्रश को लेके उस पर ब्राउन शेड, ड्राई ब्राउन शेड, लाइक उसमें शिमर नहीं होना चाहिए, मैट होना चाहिए। मैट ब्राउन शेड से उसको अच्छे से स्मर्च कर दें तो आपकी ये एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगी। इवन आपने कहीं जाना है, कहीं पार्टी पे जाना है, कुछ करना है। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इस मेकअप को हाफ करें, लाइक आप सिर्फ आई शेडो लगाइए, उसके बाद काजल की लाइन लगाएं और उसको स्मर्च करके सिर्फ मस्कारा लगा दें, तब भी मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा उसको एनहांस करना चाहते हैं, लाइक पार्टी लुक देना चाहते हैं, तो आप इसमें काजल भी लगा सकते हैं और आप इसके अंदर ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारी अब एक चीज रह गई है जो कि हमने करना था एंड में, बिल्कुल, वो है हमारी हाईलाइटिंग। और हाईलाइट को बहुत ज्यादा ना करें, बहुत साइड पे, नोज की टिप पे, बहुत हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं। मिडिल एज मेकअप में बहुत ज्यादा चेहरे पे अगर आप शिमर लगा देंगे तो रिंकल्स अगर है तो वो बहुत ज्यादा नुमाया होने लगेंगी। जिन जगह पे ज्यादा रिंकल्स है वहां पर हाइलाइटर बिल्कुल ना लगाएं, उसको मैट छोड़ दें, वो ज्यादा प्यारा लगेगा। आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आपको मेकअप में बहुत सारी चीजें मुझे और भी सिखानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मुझे ना थोड़ा सा एक कंफ्यूजन कह लें या कहने के मेरे लिए एक टास्क है कि मैं दो तरह का मेकअप सिखाना चाहता हूं। एक तो वो जो प्रोफेशनल है, वो बच्चे बच्चियां जो अपना सैलून रन करते हैं उनके लिए, और ये मेकअप वो जो आम घर की खवातीन है जो जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए सैलून जाएं, वो अपना खुद से मेकअप करना जानती हूँ ताकि वो थोड़ी चीजें उनके पास हो लेकिन अच्छी चीजें हो। इस तरह आगे मैंने एक और अभी ट्यूटोरियल हमारा हो रहा है जो कि आपके सवालों की बिना पे है, जिसमें हम आपको वो जो असेंशियल चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी वो बेसिक चीजें होनी चाहिए मेकअप के लिए जो जरूरी है। तो आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए। और हाँ, ये जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानना कि आप लोग कहाँ से ये मेरा शो किस किस जगह जा रहा है और लोग देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हर दफा की तरह एक जिम्मेदारी और कि आपने अपने दोस्त अहबाब सबको हमारे चैनल के बारे में बताना है ताकि हमारा चैनल बहुत जल्दी और मजीद ग्रो कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।